15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कार्यक्रम के एक वीडियो में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच बातचीत इशारे दिखाई दिए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान वंदे मातरम के गायन को रोकने का प्रयास किया गया और इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के अनुसार पूरा वंदे मातरम गाया गया था और सोनिया गांधी का इशारा गायन रोकने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय से खड़े मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने को लेकर था। इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग की है। इसी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर कांग्रेस के नेतागणों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वंदे मातरम का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगस्त को ये कांड हुआ है, ये हमारे शहीदों की स्मृति पर हमारे गौरव गाथा एक राष्ट्रीय गीत बना था वंदे मातरम, जो उन्होंने आज अपमान किया है। इसका प्रदर्शन कर रहे हैं आज अपने गोंडाबाद में, और हो सकता है हम उनके पास, उनके कांग्रेस मुख्यालय पर हम प्रदर्शन करेंगे। ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये अपमान नहीं सहेंगे। तुम विदेशी लोग आकर हमारे भारत को ऐसा मातरम भारत को आजादी के खिलाफ ऐसा विरोध कर रहे हैं। हम इनको ऐसा ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हम सब पूरा भारत एकजुट होकर इनके कांग्रेस के छक्के छुड़ाएंगे। और हमारे जब बीजेपी और हमारे राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं ऐसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो भी हैं, इनके हम विरोध में खड़े हैं। क्या लग रहा है इनकी मानसिकता किसके लिए खराब है? कैसे सोचते हैं मानसिकता? इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है ना कि इनके मानसिकता का हमको जवाब नहीं दे। ये पागल हो चुके हैं। ये विदेशी नीति को अपना रहे हैं और अपने भारत की जो क्रांतिकारी है, ये नहीं देखा इन्होंने कितना खून दिया है और हमारे देश के खिलाफ शहीदों का अपमान कर रहे हैं। इनके विरोध में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए। भाई इटली की है तो इटली में जा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारत का प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक भारत का वह निवासी जो इस देश से प्यार करता है, यह क्रांतिकारियों का बलिदान को नहीं भूला है। जो देश के शहीद वंदे मातरम कहते कहते इस भारत के ऊपर बलिदान हो गए, शहीद हो गए, उन शहीदों की जो याद करते हैं, उस बलिदान को वंदे मातरम कहते, उस वंदे मातरम गीत को जब कल वो पूरा बज रहा था कांग्रेस मुख्यालय में, तो तेवर चढ़े हुए थे सोनिया गांधी के। जिस प्रकार से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का व्यवहार था, उस वंदे मातरम गीत को उन्होंने रोकने का जो प्रयास किया और बार बार उनकी लिपस्टिक से पता लग रहा था, वो कहती स्टॉप इट, स्टॉप इट। इतने गुस्से में, इतने तेवर में यह गुस्सा आज देश के अंदर भर गया है, आग की तरह जल रहा है, क्योंकि वंदे मातरम का अपमान भारत का कोई निवासी नहीं सहन करेगा। यह केवल एक गीत नहीं है, इस देश का गौरव है, इस देश का सम्मान है। यह एक हमारा राष्ट्रीय गीत है और हम राष्ट्र के साथ उन खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जिन मुगलों के लिए ये लोग जीते आए हैं, उनको हम बिल्कुल यहाँ सहन नहीं करेंगे। और जिस प्रकार की भाषा इनकी है, जिस प्रकार से ये वंदे मातरम से, भारत माँ से नफरत करते हैं, ये नफरत आज देश के सामने उजागर होगी पहले की तरह। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वंदे मातरम गीत के लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी और जब तक कांग्रेस और उसके मुखिया माफी नहीं मांगेंगे, यह प्रचंड प्रदर्शन कांग्रेस के मुख्यालय पे होगा। आज ये गोंडा के अंदर हो रहा है और कल ये प्रदर्शन जल्दी से जल्द व्यापक प्रचंड रूप लेकर कांग्रेस के मुख्यालय के सामने होगा और तब हम उनके ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम भारत के बलिदानों को भूले नहीं हैं, उन बलिदानियों को नहीं भूले। हम वंदे मातरम करते हैं, वंदे मातरम को नहीं भूले। इन लोगों को शर्म आती है। सोनिया गांधी तो स्पष्टीकरण दे चुकी है कि वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, स्टॉप इट नहीं कहा था उन्होंने। देखिए, सारा देश जानता है किस प्रकार के, अब वो शब्दों को बदल नहीं सकते। वंदे मातरम जब चल रहा था, वैसे तो संसद में घंटों घंटों खड़े रहते हैं,
चर्चा पे तो आते नहीं है। बाहर संसद के बाहर वो किस प्रकार से खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं और बिना तथ्य, जब संसद में कहा है कि आओ चर्चा करें, लेकिन चर्चा से भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है जब चर्चा करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज वो इसलिए घंटों वहां खड़े हो सकते हैं, लेकिन 2 मिनट 10 मिनट मेरे वंदे मातरम गीत के लिए वो लोग वहां उसके सम्मान में खड़े नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को तो देश में खड़े ही नहीं रहना चाहिए, उनको तो ये देश के लोग लिटा देंगे और धरती के धूल चटा देंगे।